अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका अपना शेफ इरफान वास्ती। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अर्से से हम जिक्र कर रहे थे, काफ़ी सारी फरमाइशें भी थी कि निहारी बननी चाहिए, निहारी बनानी चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं निहारी और बड़ी मज़ेदार सी निहारी। जैसे कि आप लोग बड़ी फेमस प्लेसेस हैं कराची के अंदर, निहारी के 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं कि बड़ा प्लान करके लोग जाते हैं और खाते हैं। और तबसरे भी हो रहे होते हैं कि भाई ये बीफ की निहारी है, ये ऊँट की निहारी है और किस गोश्त की निहारी है। तो कहीं पे भी ऊँट की निहारी नहीं होती, हर जगह जो है बीफ की निहारी होती है और चिकन निहारी भी कहीं होती है। लेकिन चिकन निहारी जो बनती है वो अगर आप बनाएंगे ब्रायलर चिकन के साथ तो कभी मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने चिकन निहारी खानी है तो आप बनाएं देसी मुर्गे की, देसी कुकड़ की, उसके निहारी का मज़ा ही अलग है। आपने कुन्ना बनाना है, आपने अगर निहारी बनानी है चिकन की तो देसी कुकड़ की बनाएं, उसकी बड़ी बेहतरीन निहारी बनती है। आज हम निहारी बनाएंगे बीफ निहारी और मगज़ निहारी। बीफ निहारी के साथ चलेगा मगज़, बड़ी बेहतरीन। और 2-4 बातें हैं जो कि मैं करना चाहूँगा। आप लोगों ने बड़ी जगह की नली निहारी खाई होगी और मगज़ निहारी भी खाई होगी। चले मगज़ तो समझ में आता है कि मगज़ नज़र आता है। एक चीज़ होती है नली निहारी, उसकी नली का जो गूदा होता है वो निहारी के अंदर डाला जाता है। तो बहुत अच्छी जगह से देख के खाएँ, तरीके से खाएँ, क्योंकि वो होता क्या है, बहुत से जो महंगी प्लेसेस हैं वहाँ पे तो प्रॉपर निहारी जो है नली निहारी होती है, नली का गूदा होता है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में, थोड़ा सा मैं शेयर भी करना चाहूँगा क्या चल रहा है। थोड़ा सा वो नुकसानदेह भी होता है, तो आप अवॉइड करें कि ऐसी जगहों से जो कि आपको हाइजीनिक नहीं लग रही, वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करें। पाइप होता है, पाइप के अंदर जो चर्बी होती है उसको जमाया जाता है। चर्बी को जमा के फिर उसको इतना जमाया जाता है कि आप उसको जब निकालेंगे तो बिल्कुल वो नली का जो गूदा होता है उसकी शक्ल का होता है। लेकिन उसकी निशानी ये है कि वो थोड़ा सा जो वाइट होता है, जैसे कि चर्बी का कलर होता है, तो प्योरली चर्बी होती है, वो नली का गूदा नहीं होता। तो बराए मेहरबानी जब भी आप लोग खाएं निहारी देख के खाएं कि समझ में आ जाएगा आपको कि नली का वाकई गूदा है या ये चर्बी है। तो आज हम बना रहे हैं मगज़ निहारी। बीफ यहाँ पे हमारे पास बॉयल हो रहा है क्योंकि टाइम की कमी है, तो हमने पहले से बॉयल करने रख दिया था। और एक बार और बताऊं कि हमारे पास मुश्किल से 1 घंटा या सवा घंटा होता है। निहारी तकरीबन 5 से 6 घंटे का टाइम प्रॉपर इसका प्रोसेस है जिसके अंदर निहारी तैयार होती है। और कोशिश करेंगे कि वही रिज़ल्ट आए जो कि रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको मिलता है, वैसी ग्रेवी आए, वैसा ही इसके ऊपर तार आए। लेकिन इसका प्रॉपर टाइम जो है 4 से 5 घंटे आराम से होता है। सही है, तो हमारी कोशिश है कि उसी तरीके से बनाएं और शक्ल वैसी लाएं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको टाइम दरकार होता है। तो यहाँ पे हमारे बीफ बोंग का हमने गोश्त लिया है, शैंक का जो गोश्त कहलाता है, बोंग का, मछली का जिसको बोलते हैं, निहारी के लिए बेस्ट वही पीस होता है, वो हमने लिया है। इसके साथ मगज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बॉईल करने रख दिया था थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के, और कुछ स्पाइसेस जो ख़ास स्पाइसेस हैं निहारी के, जो कि निहारी का अरोमा देते हैं, निहारी की खुशबू देते हैं, तो वो स्पाइसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। बड़े लंबे चौड़े से कहते नहीं 12 मसाले 13 जाएंगे, वो वाला कुछ मामला है आज। हल्दी है हमारे पास, लाल मिर्चें हैं, लौंग का पाउडर है, सौंफ का पाउडर है, इलायची का पाउडर है, ज़ीरे का पाउडर है, और हमारे पास यहाँ पर है पिपली। ये भी एक स्पाइस होता है। पिपली बज़ाहिर आपको देखने में लगेगा कि सूखा हुआ शहतूत है, लेकिन शहतूत नहीं होता। तो ये इसका पाउडर जाएगा। और कलर देने के लिए रेड ऑरेंज कलर है हमारे पास यहाँ पे। लहसुन अदरक का पेस्ट है और प्याज है। एक तो ये होगा कि बीफ को हम पहले भूनेंगे लहसुन अदरक और प्याज के साथ, और ये मसाले सारे डाल के अच्छे तरीके से उसको भूनेंगे। फिर इसका एक प्रोसेस होता है, एक अरोमे के लिए हम पोटली बनाते हैं, वो पोटली इसके अंदर डालेंगे बना के किसी मलमल के कपड़े के अंदर। तो उसके अंदर क्या स्पाइसेस होते हैं वो आपको बताऊँ। निहारी के अंदर जो फ्लेवर डोमिनेट कर रहा होता है सौंफ का और बादियान का। तो यहाँ पे हमारे पास सौंफ भी है, बादियान भी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, ज़ीरा है। इसकी पोटली बना के डालेंगे निहारी में, ताकि निहारी का जो मखसूस खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, वो हमको अच्छे से मिले। तो जनाब शुरू करते हैं यहाँ पे निहारी का प्रोसेस। जब तक निहारी में गोश्त भरपूर तरीके से गला हुआ ना हो मज़ा नहीं आता। सिंपल हमने पानी लिया, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाला और हमने बोंग डाल के इसके अंदर बॉईल कर लिया है। तकरीबन ये 1 से सवा घंटा ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। 80% तक ये गल चुका है।
देखें अच्छा खासा गल गया है। बाकी जो इसमें कसर है वो जब फाइनल होगी तो उसके अंदर ये पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक अदद है पतीली, बिस्मिल्लाह कहते हैं। सबसे पहले करेंगे फ्लेम ऑन। ऑयल जाएगा। आपने देखा होगा निहारी का जो तार होता है अलग से तरी निकाल के रखते हैं, तो उसके अंदर एक कलर होता है, वो रेड चिली का भी कलर हो सकता है और वो रेड ऑरेंज कलर जो फूड कलर होता है उससे भी वो कलर आता है। और वो जो प्रॉपर तार बनता है ना, कम से कम 1.5 से 2 घंटे निहारी को आप दम पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आहिस्ता 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 पकती है और उसका जो तार है, उसका जो तेल है वो ऊपर आता रहता है। उसके बाद जाके फाइनली ये निहारी तैयार होती है। तो आप समझें 1 से 1.5 घंटा ये बीफ को गलने के लिए, फिर तकरीबन आधे से 1 घंटा मसाले के साथ पकने के लिए, फिर 1.5 से 2 घंटे जो है तार जो उसके सरफेस पे अपेयर हो जाए उसके लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकाई जाती है। यहाँ पे हमने डाल दिया है ऑयल, इसमें शामिल कर देंगे प्याज बारीक कटी हुई, निहारी बहुत से लोग तकरीबन घरों में बाहर पैकेट के मसाले इस्तेमाल होते हैं, ख़ासकर निहारी के लिए या कोरमे के लिए। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी रेसिपी है बड़ी मेहनत के बाद हमें मिली है और इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल वही अरोमा जैसे कि आप कोई बाज़ार से पैकेट लेके निहारी बनाते हैं इंशाल्लाह आएगा। थोड़ा सा इसको भूनेंगे प्याज को और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन हो रही है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बीफ की बोटियाँ। और ये जो यखनी है ये बड़े काम की है, ये यखनी हम निहारी में डालेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, बोटियाँ हम निकाल रहे हैं, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मगज़ निहारी, अज्जा बीफ पोंग 500 ग्राम, मगज़ 100 ग्राम, तेल 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लौंग 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1/4 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1/4 चाय का चमचा, पिसी कबाब चीनी 1/4 चाय का चमचा, ऑरेंज फूड कलर 1/4 चाय का चमचा, आटा हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, पोटली के लिए अज्जा, इलायची 2 से 3 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, मलमल का कपड़ा हस्बे ज़रूरत। तड़के के लिए तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं। यहाँ पे बना रहे हैं मगज़ निहारी। प्याज थोड़ी सी हमने की ब्राउन और उसके बाद इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। बीफ वोंग हमारी हमने बॉईल कर ली थी, वो इसमें शामिल करेंगे। और अब सारे मसालों में सबसे पहले हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, सौंफ का पाउडर, जीरा पाउडर,
छोटी इलायची का पाउडर, कबाब चीनी का पाउडर, सॉरी पिपली, रेसिपी में लिखा हुआ है कबाब चीनी, वो भी जाती है इसके अंदर और पिपली भी जाती है। यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं पिपली, और लौंग का पाउडर, नमक। अब अच्छे तरीके से सारे मसाले को हमने भूनना है कि बीफ भी अच्छे से भुन जाए और मसाले भी भुन जाए। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे बीफ का स्टॉक। बीफ का स्टॉक डाल के थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे, इतना कि जो प्याज इसके अंदर है प्याज बिल्कुल पेस्ट बन जाए। और अब अरोमे के लिए इसके अंदर हम शामिल करेंगे पोटली। अब पोटली के लिए क्या क्या अज़म को चाहिए, एक अदद चाहिए मलमल का कपड़ा, इसको आप इस तरीके से स्क्वायर काट लें। अब इसमें बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाल दें 2-3, लौंग, सौंफ और ज़ीरा, ये आपने डाला इसके अंदर। और इसकी बना लें पोटली ऐसे, और इसके साथ इसको बांध दें। फौजिया हैं साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेफ इरफान आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ इरफान माशाल्लाह से आपको हम उस वक्त से देख रहे हैं जब आप चटखारे करते थे, पहला भी दूसरा भी। माशाल्लाह मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेफ इरफान मैंने आपसे एक, मुझसे गलती होगी कि मैं आपका प्रोग्राम लेट देख रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पहले पता चला था कि शेफ इरफान आ रहे फ्लेम ऑनर में। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। तो शेफ इरफान एक गिला है, आप बात करते वक्त शर्मीले क्यों होते हैं? बस स्टाइल होता है सबका कुछ ना कुछ। आप शर्माते हैं बात करते हुए। अच्छा चले। शेफ इरफान मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक डिश है जो मोरक्को में बनती है, शिमला मिर्च और मेरा ख्याल आलू वगैरह पे स्लाइस कटिंग करके चिकन, वो उसके अंदर मट्टी का कोई गोल है और दम कोयलों के ऊपर पकाते हैं वो। अच्छा, वो आप मुझे प्लीज जरा सिखा दें, मगर ये भी जरा डिटेल बताइएगा कि वो कौन सा बर्तन है जो हमारे यहाँ पंजाब में जो मट्टी के मिलती हैं, कुनाली जो हम लोग कहते हैं, कुनाली उनको कहते हैं, तो क्या हम उसमें कर सकते हैं? वो मैं आपको बताता हूँ, मट्टी के जो बर्तन है ना जिसमें अरेबिक उसको कहते हैं ताजीन। अच्छा ताजीन। हाँ, अच्छा, ताजीन कहलाता है। एक और बात जी। वो ये कि वो जो आपने एक वो पेस्ट्री बनाई थी, हम पफ पेस्ट्री हमारे साहिवाल में अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या उसका उसके वो जो यूनिफॉर्म पड़ता है ना वो नहीं हमें मिलता यहाँ साहिवाल में। पफ नहीं मिलता? हाँ पफ यूनिफॉर्म नहीं मिलता। वो आप घर जरा कोई और बता दे। वो आप घर में बना सकते हैं, जरूरी नहीं अगर आपको नहीं मिल रहा आप कोई से अच्छा, भी। आप मुझे जरा ऑन एयर बता दे। थैंक यू। ऑन एयर बताता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। ये बात हो रही थी माजरीन की ना, तो माजरीन जो है आप बना बनाए भी ले सकते हैं, अगर नहीं मिलता तो आप घर में बासानी बना सकते हैं।
उसके लिए चाहिए आपको घी, दाने वाला, जो दानेदार घी होता है ना, दानेदार घी ले लें। उसको हल्का सा आपने मेल्ट करना है, गरम नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद इतना कि उसमें से दाना ख़त्म हो जाए, बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो एक बाउल में आप ठंडा पानी डालें, उसके अंदर घी डालें और उसके अंदर बर्फ़ डाल दें। बर्फ़ डाल के आप उसको रात भर छोड़ दें। फिर अगली सुबह आपने क्या करना है, बर्फ़ हो जाएगी मेल्ट और जो है ना घी के दाने बन जाएंगी, गुठलियाँ। फिर आपने निकाल के अच्छे तरीके से उसको निचोड़ के सही पानी निकाल के उसको रख लेना है, वो आपका माजरीन बन जाएगा। और उसका जो पफ पेस्ट्री बनेगी वो बाज़ार के माजरीन से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी और बड़ी फ्लफ़ी और लाइट बनेगी। तो जनाब यहाँ पे हमने बीफ का स्टॉक डाल दिया है और ये पोटली गई इसके अंदर। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे और साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे आटा। अगर इस स्टेज के ऊपर आपका बीफ गला हुआ है तो आपने आटा नहीं डालना है। हमारा बीफ जो है गला हुआ है तो हम इसके अंदर आटा डाल देंगे ताकि बिल्कुल हल्की से आंच के ऊपर ये पकता रहे, उसके ऊपर जो है तरी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाए। अगर आपका बीफ गला हुआ नहीं है, आप कच्चे बीफ से इसको बना रहे हैं, तो जब तक बीफ गल नहीं जाए आपका आपने इसमें आटा शामिल नहीं करना है। ठीक, आटा यहाँ पर हमारे पास है, इसको घोल लेते हैं। इसको करते हैं इधर। माहीन नाहिद हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इरफान भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? हाँ, बहुत मजे की निहारी बन रही है, स्पेशली सर्दियों में बड़ा मजा आएगा। जी जी बिल्कुल। इरफान भाई, आज मुझे मेरी भी एक मुश्किल हल कर दें। जी जी। इनफैक्ट क्या है कि आपको पता है सर्दियों में कॉफी और इस टाइप की चीजें जो कश्मीरी चाय वगैरह बड़े ज़ौक़ और शौक से पी जाती है। तो मेरे पास मेरा एक जो बीटर होता है कॉफी का वो खराब हो गया है, कॉफी का बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो कोई आप मुझे ऐसा कोई टिप बता सकते हैं कि मैं घर में उस बीटर के बगैर जो है वो मैं कॉफी फेंट सकूं? क्योंकि जब तक कॉफी सही तरह फेंटी हुई ना हो ना तो फिर वो मजा नहीं आता। आप तो कोई जूसर होता है उसमें कर लें, नहीं तो आप विस्क के साथ इसको फेंटें। क्रीम कॉफी और चीनी, ये तीन चीज़ें मिला के आप विस्क के साथ इसको फेंटें। थोड़ा थोड़ा फेंटते जाएं और फेंट जाए तो आप हाथ थक जाए आपका, आप फ्रिज में रख दें, थोड़ी देर बाद निकाल के उसको फिर फेंटें। ये भी एक बड़ा आसान सा तरीका है। नहीं, अगर आपके पास जूसर ये है, ब्लेंडर है, ब्लेंडर में डाल के आप कर लें इसको। इसमें हो जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की, मुझे कामयाबी नहीं हुई। मैंने तो इवन जो होता है ये दाल गलाने वाला जो बीटर होता है ना, ये जो हलीम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने इससे भी करके देखा लेकिन हो नहीं पाया। नहीं, उससे हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे आप ना अपने ग्राइंडर में करें, ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल बन जाएगी। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर सकती हैं तो आप उसको विस्क के साथ बॉल के अंदर बनाएं, थोड़ी सी क्रीम इसमें शामिल कर दें, चीनी शामिल कर दें। आप इसको फेंटते हैं, आपका हाथ थक जाए, आप इसको फ्रिज में रख दें। दोबारा एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल बैठेगी नहीं, बिल्कुल थिक पेस्ट बन जाएगा। अच्छा। और जब आप उसका दूध के साथ बनाएंगी ना, बिल्कुल जो बाजार की मार्केट की मशीन से निकली लाते होती है ना, बिल्कुल वो रिजल्ट आपका आएगा। जी बहुत। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसमें आटा शामिल कर देता हूँ और फिर इसको छोड़ देंगे धीमी आंच पे। तो जनाब छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। निहारी यहाँ पे हमने आटा डालने के बाद छोड़ दिया दम के ऊपर। एक सॉस पैन में हमने पानी डाला है, मगज़ डाला है, इसके अंदर लहसुन अदरक और थोड़ी सी हल्दी डाल के हमने इसको बॉईल करना है। और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने शामिल किया है इसके अंदर फूड कलर, रेड ऑरेंज, और बस अब आप इसको छोड़ दें और बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको पकने दें। आहिस्ता 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 ये कुक होता रहेगा। यहाँ पे हमारा ब्रेन भी है वो बॉयल हो रहा है। तो जनाब सेकंड रेसिपी हमारी है ईरानी कढ़ाई।
ईरानी टिक्का कढ़ाई, तो वो बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो मीठे चावल हैं, गुड़ वाले चावल बनाने, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे राइस हैं, रीन के स्टीम राइस, इनको सोक कर देते हैं। ये पाकिस्तान में वाहिद मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि राइस को एक्सपोर्ट कर रही है, प्रीमियम क्वालिटी के राइस एक्सपोर्ट कर रही है और 1994 से जो है पाकिस्तान में काम कर रही है। इनका कहना है कि ये राइस जो है पकने के बाद 3 गुना साइज़ में ये डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है और बहुत खुशबूदार है, बहुत जायकेदार है। हम बना भी चुके हैं, कल हमने से बनाए थे, दाल चावल जब बनाए थे उसके बाद हमने राइस इस्तेमाल किए थे, तो बड़ा बेहतरीन और शानदार रिज़ल्ट आया और खुशबू ऐसी कि आपके घर में पके तो पड़ोस तक खुशबू जाए। ये हमने भिगो देने। इनकी जो टाइमिंग है 25 से 30 मिनट की टाइमिंग है बॉयल होने की, और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप नीम गर्म पानी के अंदर इसको सोक कर सकते हैं ताकि ये बड़े टाइम से जो है आपको वही रिज़ल्ट दें जो 25 से 30 मिनट के अंदर ये रिज़ल्ट होता है सोक करने का। ब्रेन यहाँ पे हमारा बॉयल हो रहा है। हल्दी लहसुन अदरक हमने इसमें डाल दिया है और धीमी आंच पे छोड़ देंगे इसको। अब करेंगे कढ़ाई की तैयारी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और शामिल करेंगे ऑयल। चिकन है हमारे पास, चिकन 24 पीस या 18 पीस, आप चिकन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर 1 किलो की चिकन है तो इसको 18 पीस करवा लें, 1.5 से 2 किलो की, पौने 2 किलो की चिकन है तो आप इसको 24 पीस करवा लें, यानी एक मुर्गी के 24 पीस। तो यहाँ पे इसके अंदर हम चिकन को डालेंगे। एक्चुअली ये जो हम कढ़ाई बना रहे हैं ईरानी टिक्का कढ़ाई, इसका नाम ईरानी टिक्का कढ़ाई क्यों है? क्योंकि ये जो स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं ये पर्शियन टिक्का के स्पाइसेस हैं सारे। यही सारे स्पाइसेस जो आप इनके साथ इसकी मैरिनेशन बना सकते हैं और आप इसको ग्रिल कर सकते हैं इसी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नमक डालना है। ये हमारा हमेशा का प्रोसेस है, हम जब भी कढ़ाई बनाते हैं या हांडी बनाते हैं, मैं ख़ास तौर पे तो मैं पहले चिकन को फ्राई करता हूँ नमक डाल के। तो उससे होता है क्या है कि चिकन के अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है नमक का, क्योंकि हम लोग यही शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी चिकन के अंदर जो है फ्लेवर नहीं है। ऊपर तो जहाँ जहाँ मसाला है वहाँ फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन अंदर से फ्लेवर नहीं आता चिकन के अंदर। तो उसकी क्या वजह है? या तो मैरिनेशन टाइम बहुत अच्छा दें, नहीं तो आप उसको जब भी कढ़ाई बनाएं इस तरीके से आप उसको फ्राई करें और नमक के साथ। जिमल कराची से, अस्सलाम वालेकुम। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। जिमल है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। बहुत और शुक्रिया। इतनी अच्छी रेसिपी और ज़बरदस्त आज आप मगज़ निहारी जो बना रहे हैं, मगज़ निहारी बहुत अच्छी। जी, मसाले उसके बड़े ज़बरदस्त हैं। और कल भी मैं बड़ी ट्राई करती रही। कल जो आपने लौकी के छिलकों के कबाब बनाए थे, जी जी वो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन एक और आपको मैं रेसिपी बताऊँ कि वो उससे भी बड़े ज़बरदस्त कबाब बनते हैं। अगर आप पालक की जो डंडियाँ होती हैं मोटी वाली ना, हाँ तो बिल्कुल। जिसमें आपने छिलके इस्तेमाल किए ना, उसकी जगह अगर आप वो इस्तेमाल करके बनाए ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें किसी किस्म का कोई मीट इस्तेमाल नहीं हुआ अच्छा, कबाबों में। जी, ये बेहतरीन है, मैंने कभी बनाए नहीं है। कि वो जिस मीट के रेशे होते हैं ना, जी जी बिल्कुल वैसे। और आज मैंने बनाया है, वो कोई गैस नहीं कर सकता कि इसमें मतलब ये शामी कबाब है, इसमें पालक की डंडियाँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। बस यही है, छोटी मोटी सी टेक्निक लड़ाएं और वेरिएशन बनाते जाएं। जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करते रहते हैं जो जिससे ज़रा डिफरेंट रेसिपीज बने। बिल्कुल करना चाहिए। और
कुछ हमसे आप लोगों को सीखने को मिलता है और बहुत कुछ आप लोगों से हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि हर स्टेज पे कोई ना कोई सीख ही रहा होता है। सबका सीखने का प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता है। कीजिएगा, आप बनाइएगा अपने प्रोग्राम में, देखिएगा कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। जी, और आपसे फरमाइश मैंने करनी थी कि अगर आप अपने शो पे कीश बनाना सिखाइए। सॉरी, कीश बनाना, कीश लॉरेन बिल्कुल बनाना जी, सिखाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। जी ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके मुझे। बहुत शुक्रिया कॉल अपना करने का। ख्याल रखिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे और मसाला चैनल को भी। आमीन और आमीन। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इतनी सारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमने लहसुन अदरक डाल के चिकन को अच्छे से फ्राई भी कर लिया है और थोड़ा सा दम भी इसको दे दिया है। तो अब इसमें हम सारे जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। प्याज का पेस्ट है ये इसमें डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास दही है, दही इसमें शामिल कर देंगे। बड़े लाइट से मसाले हैं इसके अंदर। वाइट पेपर इसमें जाएगा, ज़ीरा पाउडर, चिकन पाउडर और येलो फूड कलर। ये डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको मसाले को भूनना है। अच्छे तरीके से इसको चलाते रहें। दही को या तो अच्छे से फेंट के डाल लें, अगर आप दाने के साथ डाल रहे हैं तो उसको चलाएं अच्छे तरीके से ताकि दही के जो दाने ना बने। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, छोटे ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। ईरानी टिक्का कढ़ाई अज्जा चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग चंद क़तरे, दही आधा कप, प्याज का पेस्ट 1 कप, क्रीम 1/4 कप, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च जूलियन गार्निश के लिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। निहारी यहाँ पे हमारी दम पे लगी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे कढ़ाई भी हमारी तैयार हो रही है, ईरानी तिक्का कढ़ाई। ये गई इसके अंदर क्रीम, थोड़ा सा धनिया, एक आधा डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, और फाइनल इसकी करनी है भुनाई और हमारी जो है ईरानी तिक्का कढ़ाई वो तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा फ्लेम हाई करके और साथ ही साथ जो है तड़का बना लेते हैं निहारी के लिए। हमारे पास है यहाँ पर प्याज बारीक कटी हुई, फाइन, बिल्कुल फाइन स्लाइसेस, ये डालेंगे। निहारी का कलर आप देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं आपको कि बिल्कुल परफेक्ट जो लाल कलर होता है निहारी का वो आ गया है। ये देखें, ये कलर और ये कंसिस्टेंसी, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। तो तरी का कलर भी आप चेक कर सकते हैं, तरी का कलर भी बिल्कुल लाल आ रहा है इसके अंदर।
आज का सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा लेट हो गया हमारा सवाल। निहारी के अंदर आटा किस स्टेज पे डालते हैं ये आपने बताना है। मैं शुरू में बड़े डिटेल में ब्रीफ कर चुका हूँ कि आटा हमें किस वक्त डालना चाहिए, तो इसका आपने जवाब देना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। बड़े काम की चीज़ है, कारामद चीज़ है, टाइम सेविंग, और बड़े मज़ेदार आपको सैंडविच बना के खिलाए। चलें, यहाँ पे प्याज हो गई है लाल, इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चें। धास के लिए तैयार हो जाएं सब। थोड़े मिर्चें पकेंगी तो इसका कलर थोड़ा सा रेडिश टोन में आ जाएगा, और थोड़ा सा प्याज को सही लाल होने देना है ताकि थोड़ी देर बाद ये मिक्सिंग के बाद गायब हो जाए। ये नज़र नहीं आनी चाहिए हमको। प्याज निहारी के अंदर बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा इसका। देखें कलर बिल्कुल इसका, अब आपने जलने नहीं देना है, काली ना हो, आपने इसको दैट्स इट। जी निहारी का चैप्टर हुआ क्लोज। और यहाँ पे हमारी कढ़ाई भी तैयारी पर है। थोड़ा सा हमने इसका ऑयल निकाल लिया था, ऑयल इसमें थोड़ा सा वापस डालेंगे। ज़्यादा ऑयल का फ़ायदा होता है आपकी, एक तो कुकिंग फास्ट होती है, और चिकन को या हांडी को जब भी आप कढ़ाई या हांडी बनाएं तो चिकन को आपने ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई करना है ताकि अच्छे से डीप फ्राई हो जाए नमक के साथ। उसके बाद एक्सेस ऑयल आप निकाल लें, फिर थोड़ा सा पानी डाल के दम पे छोड़ दें। बस 1 से 2 मिनट और बनाएंगे इसको, ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा तो फिर कर देंगे चूल्हा बंद। बड़ा डिफरेंट फ्लेवर है, बहुत लाइट सी है, कलर इसका बड़ा अपीलिंग है। अब सिर्फ इसको हमने गार्निश करना है हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। थोड़ी सी जो मिर्चें हम स्लाइस कर लेते हैं गार्निश के लिए। और ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, अगर आप चाहें थोड़ा स्पाइस लेवल देना है तो आप हरी मिर्ची इसके अंदर पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। ये देखें ऑयल जो है प्रॉपर आना शुरू हो गया ऊपर। और ग्रेवी आपने जितनी रखनी है अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी कंजम्पशन के हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपने ड्राई करनी है तो उसको ज़्यादा पका लें। रावलपिंडी से कॉलर है हमारे पास, अफशीन। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है तो वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। और सर सिर्फ एक शिकायत है आपसे। जी जी बिल्कुल बताइए। ये हफ्ते में 2 बार प्रोग्राम क्यों हो रहा है? हफ्ते में 2 दफ़ा प्रोग्राम क्यों हो रहा है? जी चलें, ये शिकायत रहेगी आपकी थोड़े अर्से। नहीं, हमारा दिल है ये कि पूरे हफ्ते तकरीबन आपकी होनी चाहिए रेसिपी, क्योंकि रेसिपी का इंतज़ार बहुत रहता है आपके रेसिपी का। चल अच्छा है ना, इंतज़ार रहेगा तो फिर तजस्सुस होता है तो फिर उसमें मज़ा भी आता है। लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती है ना चीज़ें से, ठीक है इस बार देख लेते हैं, इस बार क्या हो गया, तो वो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल, आप फरमाइशें कीजिए, आप फरमाइशें करें, आपकी फरमाइशें सर आँखों पे ज़रूर पूरी करेंगे। आज के सवाल का जवाब दे दिए और फरमाइश भी कीजिए। काफ़ी हद तक पूरी की है। क्या कह रही हैं आप? फरमाइश आपने काफ़ी हद तक पूरी की। निहारी की बहुत थी, क्योंकि निहारी का यही होता था कि निहारी से ही बनती वाकई में नहीं थी। जैसे कलर जो अब इस बार आया आपका, तो ऐसा कलर आता भी नहीं था। हाँ, ये देखें कलर आप बिल्कुल इसका चेक कर सकती हैं। इसकी जो टेक्निक है वही है, थोड़ा सा फूड कलर हमने इसमें डाला है और जो है लाल मिर्चें तड़के के अंदर है। सर हम लोग कहते थे कि निहारी में जो लेदर से जो तरी डालते हैं तो शायद उसमें कलर होता है कि उसका कलर आता है ये। हाँ, ये निहारी ना एक बड़ा लंबा लेंदी प्रोसेस होता है। निहारी बनाने के लिए मैंने जैसे पहले बताया 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आप भी घर में अगर निहारी बनाएं, अगर आप 4 से 5 घंटे बड़े पेशेंस के साथ बनाते हैं, उसको धीमी आंच के ऊपर छोड़ देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो तरी ऊपर आती है ना, वो लाल तरी ऊपर आएगी, तो वो अलग कर लेते हैं।
और ग्रेवी अलग हो जाती है। जब उन्होंने सर्विंग करनी होती है, ग्रेवी डाली और थोड़ी सी तरी डाली और सर्व कर दी। ये आपके साथ भी हो सकता है, आप घर पे बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन टाइम आपको थोड़ा चाहिए, इसके लिए दरकार है। बिल्कुल सर सिर्फ मेरे साथ मसला ये होता है कि मैं जब भी बना रही हूँ ना तो थोड़ी सी मिठास सी उसमें आ रही है। मिठास इसलिए आती है आप प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं उसमें। अच्छा। हाँ, अगर 1 किलो आपका गोश्त है ना तो आधी प्याज, आधी दरमियाने साइज़ की आधी प्याज सिर्फ ग्रेवी के लिए हल्की सी आपने डालनी है, आधी से ज़्यादा प्याज आपने नहीं डालनी। अगर आप डाल देंगी तो आपकी निहारी जो है मीठी भी हो जाएगी और फिर आपको उसमें जो है स्पाइस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लाल मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये 2-3 मतलब मैंने बोंग की बनाई है तो वो उसमें यही था कि वो मीठा मीठा सा सालन हाँ नहीं, वो उसके लिए आपको प्याज का इस्तेमाल जो है कम करना होगा। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी और फिर नहीं, ये फीडबैक लाजमी है। दीजिएगा। तो देख के ही वो अभी से दिल कह रहा है कि अभी बनाना शुरू कर दूं चलें। कलर देख के। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसी लगी। चल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। कढ़ाई हमारी तैयार हो गई, निहारी हमारी तैयार हो गई। अब हमने बनाने गुड़ के चावल और दूध वाली रोटी, और उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आटा गूंदना है। लेकिन चावल कैसे बनाना है वो आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं, मगज़ निहारी और ईरानी टिक्का कढ़ाई। तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि हमारे गुड़ के चावल। ये गया दूध और इसके अंदर शामिल कर दिया हमने गुड़। इसका बनाना है शीरा। अच्छे से, और यहाँ पे हमारे चावलों के लिए पानी जो है बॉयल हो रहा है। इसके अंदर हमने बादियान डालने हैं और चावल डाल के इसको बॉईल कर लेना है। गुड़ के चावल का बिल्कुल नेचुरल कलर रखेंगे, इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के होते हैं तो उसकी थोड़ी सी जुगाड़ भी होती है। आप थोड़ा चॉकलेट कलर या कोको पाउडर या पत्ती उसके अंदर डाल के जो है आप कलर हल्का सा दे सकते हैं। जब चावल उबल रहे हो तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं कलर देने के लिए, लेकिन हम कोई कलर नहीं दे रहे हैं। पानी हमारा यहाँ पे बॉयल हो गया है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा बादियान और राइस। सीम राइस हैं, रीम राइस हैं, स्टीम, बड़े बेहतरीन राइस। ये स्टीम टेक्नोलॉजी के तहत जो है इन पे काम किया गया है, और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आप लोगों को ये खर्चा होता है कि बासमती राइस जो है वो चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो स्टीम टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ ये कि ये जो सारे खदशात हैं, टूट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लड्डू बन जाएंगे, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और आपके राइस बड़े खिले खिले और बेहतरीन बनते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ चावलों को उबालना है पूरी कनी के साथ, यानी वेल डन कर लेना है, कोई कनी नहीं छोड़नी है इसके अंदर। ये शीरा दूध के साथ बनाना है। दूध ये अपना गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छे से और गाढ़ा हो जाए, तो इसको थोड़ी सी धीमी आंच पे छोड़ते हैं। चौथी रेसिपी हमारी है दूध वाला नान। आटा हमने गूंद लिया, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। कुछ इसके अंदर हमें चीज़ें दरकार थी, मिल्क पाउडर है, नमक है, चीनी है, अंडा है, दूध है और घी है, वो डाल के हमने गूंद लिया है। बस को बेल के हमने लगाना है ओवन के अंदर 220 डिग्री पे। 180 भी बन सकता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिग्री पे जाएं तो आपका नान अच्छा फूला फूला और जल्दी तैयार हो जाएगा। तो हम इसको 220 पे बेक करेंगे। डो हमने तैयार कर लिया। आज का हमारा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था कि निहारी के अंदर हमने आटा जो है किस स्टेज पे शामिल करना होता है, ये आपने बताना है।
सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स का सैंडविच मेकर। चलिए जब तक ये दोनों चीज़ें हो रही हैं हम आटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेकिंग ट्रे हमारे पास तैयार है। गुड़ की बड़ी अच्छी सी जो खुशबू आने लगी है, मज़ेदार सी। चलिए यहाँ पे बना लेंगे इसके पेड़े। इसमें हमने ईस्ट भी डाला है। पेड़े का साइज़ तकरीबन 130 से 140 ग्राम का हमारा पेड़ा होना चाहिए, जो कि नॉर्मली बाज़ार में आपको रोटी मिलती है। ये 3 पेड़े बनाते के रखे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसको फाइनल कर लेते हैं। बाकी के जो इसके अज्जा हैं बड़े सिंपल्स हैं। इसमें हम करेंगे घी का इस्तेमाल। घी जाएगा, छोटी इलायची हमारे पास, खोपरा है, बादाम है, किशमिश है। इसके अलावा आप जो नट्स इसमें डालना चाहें, वॉलनट डाल सकते हैं, कैशू नट डाल सकते हैं, पाइन नट्स डाल सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप इसके अंदर जो खुश्क मेवाजात डालना चाहें डाल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा गुड़ और है, मैं कह रहा हूँ ये भी डाल ही दूँ इसके अंदर। तकरीबन आधा किलो चावल हैं तो इसमें आधा किलो ही गुड़ गया है। यहाँ पे चावलों को भी चेक कर लेते हैं। है तकरीबन 1 कनी इसमें बाकी है। एक कनी और आ जाए, वेल डन हो जाए तो निकाल लेंगे इनको। आज का हमारा सवाल था कि निहारी के अंदर आटा जो है किस स्टेज पे शामिल करना चाहिए। आपने इसका जवाब देना है और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं दूध वाले नान। 2 नान हमने बेल के लगाने हैं और इनको बेक करना है 220 डिग्री पे 7 से 8 मिनट मैक्सिमम टाइम, नहीं तो 5 से 6 मिनट में भी ये तैयार हो सकते हैं। ये आपने लगाया, एक हाथ ऐसे मारा, एक हाथ ऐसे मारा इस पर, और आप इसको जाने दें ओवन में। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा शीरा जो है तैयार हो गया, बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा। स्टेज पे कर देंगे चूल्हे को बंद। ये डिश करेंगे इधर। राइस हमारे बॉईल हो गए, हमने बादियान के साथ राइस को बॉईल किया है। अब बड़ी क्विक जो है इसकी रेसिपी है। डाला हमने घी, नॉर्मल बनास्पति घी है। आप अगर देसी घी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। हमारा आज का सवाल था कि निहारी के अंदर आटा किस स्टेज पे डालते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। घी थोड़ा सा आपका गरम हो, आपने इसमें शामिल कर देना है इलायची,
इलायची के दाने, छोटी इलायची और सौंफ। थोड़ा सा फ्राई करना है सौंफ को, ताकि सौंफ का जो सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आ जाए। इसके साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे किशमिश, बादाम और खोपरा। आप इसमें कसा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो नारियल को वो छोटे छोटे से आप पीसीस काट के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसमें शामिल कर देना है शीरा। ये गया शीरा, इसको थोड़ा पकाएंगे। बस इतना पकाना है कि इसके ये झाग ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो है हमने सौंफ डाली है, सौंफ जो है अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे ये चावल। रीम राइस के स्टीम राइस हैं, स्टीम टेक्नोलॉजी के तहत ये तैयार किए गए हैं। और इन चावलों की ख़ास बात यह है कि ये टूटते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, लड्डू नहीं बनते। वो लोग जो नए पकाने वाले भी हैं, जो कि डरते हैं कि चावल जो है हमारे वो कहीं चिपक ना जाएं, टूट ना जाएं, तो उनके लिए बड़ी सेफ़ साइड है ये। और इनका कहना है, और हम प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, आप देख भी सकते हैं कि चावल 3 गुना लंबा हो जाता है ये चावल पकने के बाद, और खुशबू और इसका जायका बहुत बेहतरीन। अब हमने इसको दम पे छोड़ देना है। इसका ढकना ये वाला है। थोड़ी देर दम पे छोड़ देंगे, 5 मिनट का दम देंगे और हमारे राइस जो हैं तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नान भी देख लेते हैं। नान पे बड़ा अच्छा सा जो है कलर आ चुका है। ये देखें जी, नान तैयार हो गए और हम मेरे ख्याल से 2 नान और बनाने की पोजीशन में हैं। ओवन आपका जितना तेज़ होगा, आपका नान उतना जल्दी अच्छा और क्रिस्पी तैयार होगा। आटा हमारा अच्छे से प्रूव हो रहा है। अभी कुछ 2 नान जो हैं स्टाइल चेंज करके बनाते हैं। इन पे ख़त के निशान लगा के, ख़त वो कहलाते हैं, आपने देखा होगा शीरमाल के ऊपर और ताफ्तान पे लगे हुए, क्योंकि ख़ास तौर पे कुलचे पे लगा हुआ होता है जो हाथ के निशान से, वो ख़त कहलाता है। तो ख़त लगा के बनाते हैं 2 नान। और उससे पहले बेकिंग ट्रे जो है आपकी, उसको थोड़ा सा आपने ग्रीस करना है। घी के साथ, तेल के साथ, मक्खन के साथ, माजरीन के साथ, या कोई शॉर्टनिंग है आपके पास, उसके साथ आप पहले इसको ग्रीस कर लें, ताकि आपकी कोई भी नान, रोटी वगैरह जो भी आप बेकिंग कर रहे हैं वो चिपके ना। अब ख़त लगाने के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ जो हैं गीले हों। गुड़ के चावलों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आपने 5 से 7 मिनट का दम देना इनको, क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बस थोड़ा सा जो मॉइस्चर है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए, चावल ड्राई हो जाए, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो जाएंगे। हाथों को थोड़ा गीला करके
पे लगाना है ख़त, तरह करके। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है, नहीं तो इसके मोल्ड भी आते हैं मार्केट में, पूरा पंचा बना होता है, आपने उठाया उसके ऊपर छापा और डायरेक्ट तंदूर में या ओवन में। आज का हमारा सवाल था कि निहारी के अंदर आटा किस स्टेज पे हमें डालना चाहिए। सही जवाब पे आपको मिलना है एनेक्स का सैंडविच मेकर। अच्छा जी, इसको भी डालते हैं ओवन में। बामुश्किल 5 से 6 मिनट के अंदर जो है हमारे नान तैयार हो जाएंगे। राइस भी चेक कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। दूध वाली रोटी, अटसा, आटा 500 ग्राम, दूध 1 खाने का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1 चुटकी, नमक 1 चाय का चमचा, घी 3 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दूध हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में आटा और तमाम अटसा डालकर गूंदें और डो को 10 मिनट के लिए फूलने रख दें। अब इसके पेड़े बनाकर 10 मिनट रखें। उसके बाद पेड़े बेलकर ट्रे में लगाएं और मलमल के कपड़े से ढक दें। फिर रोटी को गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे 2 नान हमारे और तैयार हो गए डिफरेंट शक्ल के साथ। ये देखें जी, बड़े सॉफ्ट से 2 नान ये और 2 नान ये। चलेंगे, ये तैयार हो गए। इसके साथ ही साथ हमारे गुड़ वाले चावल भी तैयार हैं, इनको भी करते हैं डिश आउट। देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, बेहतरीन। देखें रीम के स्टीम राइस बड़े खिले खिले। अगर नॉर्मल चावल होते तो इस टाइम पे चांस था कि काफ़ी हद तक ये दब जाते, लेकिन ये चावल दबे नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बन गए। इधर लगा के थोड़े से बादाम हमारे पास हैं, ये करते हैं गार्निश। आज का सवाल हमारा था निहारी में आटा किस स्टेज पे डालना चाहिए। बड़ा आसान सा सवाल था। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का सैंडविच मेकर। और आज की जो हमारी विनर हैं वो हैं फौजिया साहिवाल से। बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने विन किया है आज एनेक्स का सैंडविच मेकर। जनाब चारों रेसिपीज़ हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई हैं और ये आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे राइस बिल्कुल परफेक्टली। ये राइस जो हैं बहुत खुशबूदार, जायकेदार, साइज़ में भी तकरीबन 3 गुना हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो जो खदशा है टूटने का, दबने का, वो इसमें नहीं रहता। तो ये निहारी जो है हमारी बड़ी मज़े की रेसिपी है और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने कहा था कि आपको इंशाल्लाह वही फ्लेवर मिलने वाला है जो कि आप मार्केट से लेके खाते हैं, किसी भी अच्छी ब्रांड की निहारी, बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा। बड़ी मेहनत की इसके स्पाइसेस पे मैंने, और वो ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो आप लोगों को वही बेहतरीन टेस्ट देगी। तो जनाब ये चारों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं। और इसके अलावा जो आप सीखना चाहते हैं हमें बताइए, इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।